Members of My Retail Life Foundation celebrated New Year on 30th December 2025. Welcome to 2026. We all have performed a skit on this occasion. The name of the skit is ये क्या हो रहा है? स्किट ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Rehearsals are done at Dr. Ramaswamy sir's house. Thank you, sir, and Lalita for your हॉस्पिटैलिटी. और रिहर्सल्स में हंसी खुशी मस्ती मजाक खाना पीना और क्या बताऊँ बहुत एक्स्ट्रा मिलता था. एंड द स्पेशल एक्स्ट्रा थिंग इज़ ह्यूमर बाय डॉक्टर रामास्वामी सर. ओह, हम हंसा के हम सबको घर भेजते थे. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ह्यूमर. चलिए रिहर्सल्स का एक झलक देखते हैं. क्या हो रहा है? रतन, ये बताओ इन सब में अमीर कौन है? नमस्ते सरपंच बाबू, नमस्ते बड़ी भाई साहब, नमस्ते अंग्रेजी बाबू, भाभी जी. क्या कर रहे हैं अभी? हेलो. No, it has to be candid. Appa, hi. हाय. That is the आप बाकी वेट एंड वॉच ऑन स्टेज. क्या हो रहा है? Radhika, so nice to see you. Nice to see you, meet you. I met your sister. हम अपने गांव के लिए गाँव कुछ भी नहीं कर सकते हैं. हमको बच्चे नहीं है क्या? हम अबला नहीं है. बाबू साहब, हमको अबला मत समझो. रतन बाबू, अंग्रेजी साहब को जंगल जल्दी पहुंचा दो. ये क्या हो रहा है करके हो गया फाइनल रिहर्सल्स. हाँ, अभी ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है भालेंगे सर? खाना हो रहा है क्या? हाँ, क्या हो रहा है अभी भी यहाँ पर? क्या हो रहा है? सारी मारधाड़ के बाद अभी प्रीति भोजन हो रहा है. प्रीति भोजन फाइनल रिहर्सल्स के बाद अच्छी तरह खाना हो रहा है. गेटिंग एनर्जाइज फॉर अंग्रेजी बाबू. अंग्रेजी बाबू का मिसिंग कंप्लेंट आ गई. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक रानी सर, ये क्या हो रहा है? खाना हो गया आपका? हो रहा है, खाना तो हो गया. अभी लड्डू खाने का है. अरे वाह, लड्डू रह गया है. अरे नहीं, क्या हो रहा है रानी सर? लड्डू कैसा रह गया है? ललिता, क्या हो रहा है आपका? पानीपुरी नहीं है. अंग्रेजी बाबू रामास्वामी सर, ये क्या हो रहा है? जंगल में मंगल हो रहा है. Very nice, very nice. Thank you very much to all of you. Thank you very much for the rehearsals and all. We had done it Lalita and Ramaswamy sir's house and all. It's very nice feeling, and thank you very much to all of you. Thank you very much Palinge sir. Thank you. देख लीजिए निर्मला कैसा पानी पूरी एंजॉय कर रही है. निर्मला, prepared by Radhika. Harry. God bless her. नहीं, लास्ट है क्या? फेवरेट डिश पानी पूरी. बुद्धि
थैंक्स टू ऑल द परफॉर्मर्स। देखिए अभी ये स्किट ये क्या हो रहा है। सरपंच बाबू, रतन, सुनिए ना सरपंच बाबू। आज मुझे परेशान मत करो। मुझे एक किताब पढ़नी है। जो भी सुनूंगा कल सुनूंगा, आज नहीं। चले जाओ यहाँ से। सरपंच बाबू, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ओहो, आप चिंता मत करो। सब मुसीबत का मैं सुलझा दूंगा। अब यहाँ से चले जाओ। समझते कि सुने सरपंच बाबू, बहुत बड़ी समस्या है। ओहो, कौन सी बड़ी समस्या? पानी, बीज, खेती, यही ना? इसका पूरा समाधान कल करूंगा, आज कुछ भी नहीं। आज मैं कुछ किताब पढ़ूंगा। जो कुछ बोलना है कल बोलना। निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं, जब भी शहर जाते हैं ना कोई किताब लेकर आते हैं और पढ़ने बैठते हैं। पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। रतन, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। ये किताब शहर में एक एडवर्ड किराना नाम की दुकान है, जहाँ एक बुढ़ा है, बहुत बड़ा देशभक्त है और युवा को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहन देता है। उसी से एक किताब लाया हूँ। लाला लजपत राय की किताब है। आज मुझे पढ़ने दो। दफा हो जाओ यहाँ से। सरपंच बाबू, आपको कोई खरीदना चाहता है। कौन मुझे खरीदना चाहता है? रतन, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। अब कान खुल गए आपके। हाँ, अब सुनिए, शहर के सरकारी गेस्ट हाउस में एक अंग्रेजी बाबू आ ठहरा है। तो वो अंग्रेजों की तरफ से है। तो नहीं सरपंच बाबू, तो नहीं, वो अंग्रेजों का तोता है, तोता। वो जो अंग्रेज ऑफिसर बोलेगा वही करता है और वही से पैसा कमाता है। लंदन से पढ़ाई करके आया है और अपने बच्चों को भी वहाँ भेजना चाहता है। वो आपको खरीदना। अच्छा, अब अंग्रेजी की नजर अपने गांव पर भी पड़ने लगता है। हाँ सरपंच बाबू, उसने क्या किया है पता है? उसने अन्य गांव के सरपंचों के ऊपर पैसा फेंक कर उनको अपने पक्ष में कर दिया है। बेचारे किसानों की खेती, उनकी फसल सब छीन कर गरीब बना दिया है। ये सरपंच लोग तो पैसे के लालच में आकर धनवान बन गए, परंतु अंग्रेजों का जुल्म पड़ा बेचारे किसानों को पर। ये सरपंच लोग देखकर भी चुप बैठे, लालची लोग। रतन, मैं और सरपंचों जैसा नहीं हूँ। मुझ पे ऊपर विश्वास रखो। पैसा नहीं भी होगा तो भूखा पैसा न हो जाऊंगा, लेकिन अपने गांव वालों को धोखा नहीं दूंगा। पता है सरपंच बाबू, मुझे पता है आप और बड़े भाई साहब के वजह से अपने गांव वाले धन, धान्य, सुख संपत्ति से संपन्न है, पर शायद किसी की बुरी नजर लग गई है अपने गांव के ऊपर। मुझे ये भी पता है कि आपके पिताजी बहुत बड़े देशभक्त थे। हाँ रतन, मेरे पिताजी ने मुझे देशभक्ति और देश प्रेम सिखाया। मैं देशभक्त था, देशभक्त हूँ और मरते दम तक देशभक्ति रहूंगा। रतन, वो जो अंग्रेजी बाबू है, उसे बुलाकर उससे बात की जाए। कोई फायदा नहीं सरपंच बाबू, कोई फायदा नहीं है। हिंदी है, अपनों में से एक है, लेकिन अपने आप को अंग्रेजों से कम नहीं समझता है। मैंने सारी कुंडली निकाली है उसकी, बहुत घटिया इंसान है। रतन, ये तो दुर्भाग्य है अपना। अपने गांव वाले अपने देश के विरुद्ध बन गए हैं। हाँ सरपंच बाबू, अपने ही लोग अपनों से छल कपट कर रहे हैं। ऐसे लोग ना दुश्मन से भी बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। जलियांवाला बाग में बंदूक चलाने का हुक्म दिया डायर ने, लेकिन बंदूक किसने चलाई?
भारतीयों ने किसके ऊपर चलाई? अपने ही तो लोगों के ऊपर। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी किसने मारी? अरे अपने ही तो लोगों ने। हाँ रतन, छाती पर लाठी मारी थी रतन। क्या करे सरपंच बाबू, क्या करे? अंग्रेजों के यहाँ अपने ही तो लोग काम कर रहे हैं। रतन छोड़ दो इस बातों को, हम अपने गांव के बारे में सोचते हैं। हाँ जरूर अपने गांव के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं पहले से आपको सूचित करना चाहता हूँ, वो अंग्रेजी बाबू को पता लग गया है कि अपने गांव में फसल बहुत अच्छी आती है। यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हैं और उनको ये भी पता है कि वो आपको किसी भी कीमत में खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन वो कोई न कोई तरकीब जरूर निकालेंगे और हम सबको गरीब बनाकर ही छोड़ देंगे। रतन, हम अपने बड़े भाई की सलाह लेंगे। मैं उनके घर जाता हूँ और उनके साथ ये बात कर लेता हूँ, वो जरूर कोई तरकीब बताएंगे। लेकिन आप एक काम करो, आप शहर जाके उस अंग्रेजी बाबू को शाम को पंचायत भवन में लेके आना। लेकिन एक काम करना, जाने से पहले बड़े भाई साहब को जरूर मिलके जाना। जरूर मिलके जाऊंगा और वो अंग्रेजी बाबू को लेकर ही आऊंगा। अब मैं चलूं? चलो। गांव वालों, आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी आपके जानकारी के लिए बताता हूं। अपने बड़े भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाँ, रतन आने के बाद बड़े भाभी की सिंदूर उतारने की विधि शुरू हो जाएगी। सरपंच जी, बाबू साहब आ गए। प्रणाम अंग्रेजी बाबू। ओके प्रणाम बाबूजी। ओके, आज इस पंचायत भवन में इतने लोग क्यों हैं? रतन, चलो कुछ काम की बातें हो जाए। रतन, आज बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई। अपने बड़े भाई साहब का स्वर्गवास हो गया। भाई साहब को क्या हुआ? हाँ रतन, बहुत बड़ी दुर्भाग्य वो ये सारे गांव वाले अपने बड़े भाभी को तसल्ली देने और उनकी सिंदूर उतारने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम के लिए इतना सज धज के क्यों आए हैं? बाबू साहब, ये गांव की एक प्रथा है। प्रथा? अजीब प्रथा है। सरपंच साहब, मुझे अकेले छोड़कर चले गए। अभी क्या हुआ, कैसे हुआ? सुबह अच्छी तरह नाश्ता करके खेत गए थे और खेत से आने के बाद अच्छी तरह खाना भी खा लिया था। उसके बाद थोड़ा और आराम करने के लिए सो गए थे। सो के फिर नींद से नहीं उठा। बहुत समझ सकता है। चलिए सिंदूर उतारने की विधि शुरू।
ये क्या हो रहा है? ये बताओ, इन सब में अमीर कौन है? अमीर बाबू वो तो गांव छोड़कर इंदौर चले गए। नो नो, रिच रिच, धनवान कौन है? अरे पैसे वाले पूछ रहे हैं रतन। पैसे वाले ऐसे बोलो ना बाबू साहब, इधर भाभी का रो रो के बुरी हालत हो गई है और आपको पैसे वाले की गिनती चाहिए? हाँ, थोड़ी सी तो इंसानियत शांति रखो। सब कुछ कबूल मेरे साथ भगवान बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। उनके बदले मुझे लेके जाना चाहिए रतन, ये बताओ, इस गांव में फसल कैसी होती है और खरीदार कौन कौन है? सुना है ये गांव वाले बहुत अमीर हैं, बहुत धनवान हैं। ये समय नहीं है बात करने का। ये क्या हो रहा है और कितना टाइम लगेगा? मैं चला जाऊंगा। बाबू साहब आप ऐसे जा नहीं सकते हैं, ये एक गांव की प्रथा है। आप बीच में छोड़ के गए ना तो ये गांव वाले सब गुस्सा हो जाएंगे और कल आपसे कोई भी बात नहीं करेगा और आपको किसी से कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। अब जिस काम के लिए आए हो ना, वो आपका काम नहीं हो पाएगा। सरपंच जी, मैं एक काम करता हूँ, इनके ड्राइवर को और अंगरक्षक को भेज देता हूँ, ठीक रहेगा? हाँ ठीक है रतन, उनको भेज दो। ये अंग्रेजी बाबू को शाम को मेरी गाड़ी में शहर सुखरूप पहुंचा देंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो। रुको, नहीं, हमारे बड़े भाई साहब बहुत अच्छे इंसान थे, हम सबको अपना भाई बहन समझते थे, हमारे लिए बहुत कुछ करते थे, दिन रात गांव के भलाई के लिए ही सोचते थे। सरपंच जी, रतन बेटा, अंग्रेज लोग चले गए। हाँ भाभी, वो तो अब शहर पहुँचने वाले ही होंगे। नाटक खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है? What is happening? बाबू साहब थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आपको मालूम पड़ेगा। गांव के भाइयों और बहनों, आप भी सोचते होंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा करके है ना। अरे ये सब एक नाटक था, ये सब एक नाटक था। और आप चिंता मत कीजिए, आपके बड़े भाई साहब बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो रहा है? थोड़ा ठहरो रतन, अब बड़ी भाभी को सुहागन बनाने की विधि शुरू करते। थाली लेके आओ। ये क्या हो रहा है? अभी तो विधवा बनी थी, अभी उन्हें सुहागन बना रहे हो। बाबू साहब चुप रहो रे बाबा। हाँ, सुहागन बना दो, अच्छी तरह सुहागन बना दो। अरे माँ सिंदूर लगा दो ना, सिंदूर लगाओ। हाँ, सिंदूर लगाओ। अरे हल्दी कहाँ? चलिए बेटा, हल्दी लगाओ। हाँ, और सुना ना, मेरे यहाँ फूल लगाना, फूल लगा दो, ठीक से फूल लगा दो। अरे मेरे मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र कोई ये बताएगा कि सब क्या हो रहा है? बाबू साहब चुप रहो रे बाबा, पूरी तरह से सुहागन तो बनने दो रे बाबा। भाभी कितनी सुंदर दिख रही है। अरे नजर उतारो। रतन, आरती की थाली लेके आना। थाली लेके आओ। ये तो पहले से तैयार रखी है। लाओ। सरपंच रतन, तुम दोनों भी इस नाटक में शामिल हो। आई सी यू ऑल, एक को देख लूंगा। पहले आरती तो देखो। आरती
बड़े भाभी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सरपंच बाबू बहुत धन्यवाद। रतन बेटा बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बाबू साहब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप तो सोच रहे थे ना नहीं हो रहा है। बाबू साहब हमारे देश की मिट्टी से बहुत सी देशभक्त महिलाओं ने जन्म लिया है। झांसी की रानी, रानी पद्मिनी, उदा देवी और न जाने कितनी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। हाँ बाबू साहब हमको अपना अपना मत बना। हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। सबने मुझे धोखा दिया। सिक्योरिटी ड्राइवर, अरे वो तो कब के भाग गए हैं, कब के भागे। जंगली जानवरों का इतना डर दिखाया वो भयभीत में भागे। आपके सुरक्षा के लिए यहाँ एक चीटी भी बाकी नहीं है। वेंकट बाबू, ये बुद्धि तुम्हें शर्म नहीं आई? सुहागन होके विधवा का नाटक किया, मुझे छोड़ के चले गए। बाबू साहब सब नाटक था, लेकिन छोड़कर चले जाना नाटक नहीं था बाबू साहब। अरे कितना मैंने बोला मेरे पति को छोड़कर मत जाओ, अकेले छोड़कर मत जाओ, लेकिन चले गए थे तभी सम्मेलन के लिए भोपाल मुझे अकेले छोड़कर। सबने मिलकर मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। धोखा किसने किसको दिया? हाँ अंग्रेजी बाबू खुद एक भारतीय होकर अंग्रेजों के साथ मिलकर छल कपट करके हम भारतीयों की संपत्ति लूटकर हमें धोखा दे रहे हो। सरपंच बाबू खत लिखवाइए इससे। चलो आओ यहाँ, बैठ जाओ यहाँ, चलो बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। और अंग्रेजी में अपने ऑफिस का खत लिखना है। रतन पेन और पेपर लो। गलत मत लिखना, हमारे भी यहाँ अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं। हाँ लिखो लिखो लिखो। ये गांव बहुत गरीब है। लिखा, ये गांव में कोई भी अच्छी फसल नहीं होती है। लिखो लिखो। यहाँ के लोग भूखे पैसे जी रहे हैं। लिखा, इसलिए इस शहर पर कब्जा करने का विचार छोड़ दो, छोड़ दो। दस्तखत करो, दस्तखत करो, दस्तखत करो, चलो दस्तखत करो। मैंने खत में लिख दिया है, शहर जाके किसी को नहीं दूंगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे? प्रणाम बड़े भाई, प्रणाम। हाँ बड़े भाई साहब, खत ले लिया, सब प्लान के मुताबिक होगा। और ये खत है। सुनो जी, आपने बोला है गांव की सुरक्षा के लिए नाटक करो, मैंने नाटक किया। आपने बोला है बाबू साहब को फंसाने के लिए अच्छी तरह नाटक करो, मैंने नाटक कर दिया है। नहीं तो आप ही बोलो बहने, कोई अपनी सिंधु से खेलते हैं क्या? नहीं, अभी आप इस अंग्रेजी बाबू को अंग्रेजी में खूब डांटो। हाँ।
What do you think of yourself? What do you think of yourself? You came back from London, from the University of London. Of course. What does that mean? That means nothing. Prima facie, fundamentally, you are an Indian. After coming back to India, you should have served the Indians. You should have helped the Indians. You should not have acted as an agent of the British. Why not? There are several other Indians, you know, great people. Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, all are London trained and they are London returned great people. But after coming back to India, what they have done? They are serving the nation. They are serving the poor people of the country. अरे तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो पूरा देशद्रोही हो. अरे भाई देखो, मैं भी लंदन से ही डिग्री करके लौटा हूँ. Glad to meet you. No, I don't want to talk. मैं लंदन से डिग्री करके आया हूँ. उसके बाद गाँव को, गरीब लोगों को देख कर मैंने सोचा इनके लिए कुछ करूँ. मैंने इनके लिए स्कूल खोला, कॉलेज खोला, अस्पताल खोला. आप क्या कर रहे हो? यहाँ के गरीबों की पैसा चूस रहे हो. तुम तो एकदम देशद्रोही हो. तुमको तो जितना भी सजा दिया जाए कम ही होगा. सरपंच साहब, आप गांव वालों से बात कर लीजिए, देख लीजिए और इनको जितना सजा दिया जाए उतना कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए. ठीक है. मेरा एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ. नमस्कार. ठीक है, बड़ी सी यू अगेन. बैठो राइस. बहुत होशियार समझते हो. मैं ये खत शहर जाके किसी को नहीं दूंगा. अंग्रेजी ऑफिस में सबको सच सच बता दूंगा. अंग्रेजी बाबू, शहर पहुंचोगे तब ना. क्या मतलब है तुम्हारा? हमें क्या करने वाले हो? अभी गांव वालों, आप ही बता दीजिए कि इस दोषद्रोही के साथ क्या किया जाए. इसके जवाब दीजिए और सर्वे दीजिए उसको. जाओ. अरे वो जबान काटेगा तो हाथ से लिख के भी दे सकता है ना. तो इसको मार देना चाहिए. इसको मारना ही नहीं चाहिए, काट के गाड़ देना चाहिए. हम हत्या नहीं कर सकते. नहीं, मुझे मत मारो. मेरे 2 बच्चे हैं. हमको बच्चे नहीं है क्या? उनके बारे में आप नहीं सोचा? गांव वालों, हमें जो भी कुछ करना है बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा. सही बात है. ताकि हमारा गांव कोई अड़चन में ना आए और हमेशा के लिए गांव सुरक्षित रहे. बिल्कुल सही कहा. वो अंग्रेज हमारे गांव पर आकर कभी भी बुरी नजर ना डाले. हाँ, और गांव वाले हमेशा की तरह खुश रहे. सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक उपाय है. इसको हम हमारे दोस्तों को सौंप देते हैं. हाँ, ये ठीक रहेगा. मैं आपके दोस्तों के साथ रह लूंगा. हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं. सुबह आपको मधुर आवाज से जगाएंगे, आपकी पूरी शरीर की मालिश करेंगे. दूसरा आपका पीठ थपथपाएगा. एक जन आपका सर का चंपी करेगा, दूसरा आपके साथ सोएगा. अगर आप चाहेंगे ना तो आपके साथ दौड़ भी लगाएगा. वेरी गुड. मैं चलने को तैयार हूँ. चलिए. अरे जाएंगे जाएंगे अंग्रेजी बाबू, नजदीकी है. जंगल वही. जंगल? वाई जंगल? अरे जंगल ही तो हमारे सब लोग रहते हैं फ्रेंड्स. सुबह आपको कोयल मधुर आवाज से जगाएगी. जहरीले सांप आपके शरीर पे खेलेंगे. तो खतरनाक बंदर आपके साथ खेलेंगे. बाघ आपका पीठ का मालिश करेगा. चीता दौड़ लगाएगा और बिच्छू
जो आपको चुमू 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 करेंगे, सब आपकी सेवा करेंगे। नहीं, मुझे जंगल नहीं जाना है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। बाबू साहब आपने इतिहास नहीं पढ़ा? अरे हमने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया है, हमने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया है। इतिहास में राजा महाराजाओं ने अपने दुश्मन को हराया और माफ कर दिया, फिर से हराया, फिर से माफ कर दिया, बार बार हराया, बार बार माफ कर दिया। लेकिन वो राजा सिर्फ एक बार ही हारा तो न सिर्फ अपना राज्य खो बैठा बल्कि मारा भी गया। हम इतिहास नहीं दोहराते, हम माफ नहीं करते। अंग्रेजी बाबू, हमारे जंगल में जो दोस्त है ना, आपका इंतजार कर रहे हैं। रतन, इनको अपने दोस्तों के पास जल्दी पहुंचा दो। श्याम भैया, चलो भैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अंग्रेजी बाबू जंगल पहुंच गए, अब अपना गांव सुरक्षित हो गया। Please stay on stage. Wasn't this a wonderful remembrance of our independence and how we fought for it, right? So we should clap for them. See, Samda ma'am ne made so special golden face was acted superbly. She has 3 very good actors with her, Sandhya ji and I cannot see Nirmala and one more person. And now, yes, Lalita debutants. Sir, Ramaswamy sir and Lalita. And Valinge sir was wonderful. Please clap for them again and again. And our 4 people, Shamji, Uttamji, Hemant Gadani sir and Naveen Durgal sir. Please clap for them. Very, very, very nice, wonderful script it was. Samta ma'am, beautiful.